एक और बात कि महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस जी पार्टी जगदीश को देखना जगदीश शर्मा जी चाहिए आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संगीत रागी एक सेकंड आप सुन लीजिए। आजीविका के लिए क्या किया गया है इस विधेयक में महत्वपूर्ण बात है। नाम में क्या रखा हुआ है? हाँ जगदीश जी बोलिए। गांधी की तो आदर्श, राम तो गांधी के आदर्श थे, उन्हें क्यों क्यों पता? बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। रागी जी बोलिए। ये स्कूलियत शिक्षा नहीं है कॉलेज ने जो आप समाचार पढ़ रहे हैं या ना कोई एंकर हैं। आप दिल की बात को जुबान से कहो, इस तरह से गुमराह मत करो। गांधी आदरणीय थे, मुझे पता भारतीय जनता पार्टी और लोग गांधी से चिढ़ते हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आपको तकलीफ है और होनी भी चाहिए, तकलीफ होनी भी चाहिए। हमें अच्छा कि कम से कम तुम्हें तकलीफ तो तुम राम की आड़ में आके खड़े हो जाते हो सारे के सारे। भगवान राम इस तरह के नहीं थे। आप अंग्रेजों की तरह भाई को लड़ा रहे हो और भगवान राम को सामने ला रहे हो। तुमसे ज्यादा भगवान राम को मानने वाले लोग हैं हम, तुमसे ज्यादा भगवान राम को मारने वाले लोग हैं। माँ और बेटे बेल पर निकले हुए हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ों का चोरी का गमन का आरोप जिन पर लगा हुआ है, उनकी तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महात्मा गांधी के सपनों को तो चूर चूर कर दिया। प्यार करते हो महात्मा गांधी तो रघुपति राघव राजा राम कहा करते थे, वो तो हे राम कहा करते थे, और आज राम के नाम की कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं और फिर नाम लेंगे महात्मा गांधी का। मत लीजिए, तुलना मत करिएगा। लगवाओ मत, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, महात्मा गांधी हमारे हैं। अरे राम आपके हैं तो 20-20 वकील क्यों भेजे थे कोर्ट में कहने के लिए जो कब्जा कर लिया भारत पर? राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। तुम राम के नाम पर राजनीति कर रहे हो, राम के बच्चों को लड़वा रहे हो। अस्तित्व नहीं है देश अच्छा के अंदर। मनरेगा में तुम पूरी जान की ताकत बढ़ाते, कार सिर्फों पर गोली चलवा दी। अच्छा होता कोर्ट में राम को राजनीति के खिलाफ एफिडेविट दे दिया, हलफनामे दे दिए और राम को अपना रहे हैं। भाई प्रधान, अरे महात्मा गांधी कहते थे हे राम, अपनी रघुपति राघव राजा राम। 400 पार राम विरोधी लोग राम के नाम को लेकर के भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलने वाला फेलियर सरकार, फेलियर प्रधानमंत्री, फेलियर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी लोग बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं आपको। जी अब देखो मैं एक डेटा दिखाना चाहता हूं, मैं एक डेटा स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, मैं एक डेटा दिखाना चाहता हूं। मनरेगा को थोड़ा समझाना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वो डेटा अगर दर्शक देखेंगे तो उन्हें बेहतर समझ में आएगा कि ग्रामीण रोजगार के लिए कौन कितना काम कर रहा है। वो डेटा थोड़ा सा स्क्रीन पर डालिए कि यूपीए वर्सेस एनडीए में मनरेगा के लिए कितना बजट खर्च किया गया, मनरेगा के लिए कितना खर्चा किया गया है। मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा सा स्क्रीन पर मेरे साथ डालिए। मेरे साथ संजीव उनियाल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव उनियाल जी ये कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि राम हमारे हैं, गांधी हमारे हैं, बीजेपी का क्या है? बीजेपी का कुछ नहीं। लेकिन ये ग्राफिक्स इस वक्त आ गया, मैं दिखाना चाहता हूं। यूपीए का कार्यकाल था 2,13,000 करोड़ ये खर्चा हुआ और बजट एनडीए के कार्यकाल में ये देखिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा। टोटल जो श्रम दिवस क्रिएट किए गए 1660 वर्सेस 3200। कुल प्रोजेक्ट जो 153 लाख पूरे हुए, ये 8 लाख, ये देखिए आप 862 लाख पूरे हुए। ये हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आपको पता चलेगा कि मनरेगा पर कितना काम हुआ है किस सरकार के अंदर। अब मुझे बताइए संजीव उनियाल जी, क्या काम की डिलीवरी बेहतर है या नाम पर संघर्ष बेहतर है? मैं दो तीन बातों को जल्दी से पूर्ण करूंगा अपने आखिर में। मैं चाहूंगा कि सुने। मुझे लगता है जब भी किसी नए प्रोडक्ट को, नए इंग्रेडिएंट्स को, नए एलिमेंट्स को, नए अवयवों को कुछ ऐड किया जाता है किसी स्कीम में या किसी प्रोडक्ट में, तो उसका नाम चेंज करना लाजिमी है। क्योंकि पहले वाली जो नाम था वो सिख हो गया था, उसमें जो है वो दोबारा से प्राणवायु का काम करने का जो कार्य किया गया, संजीवनी बूटी का काम किया गया, तो इसलिए नया नाम रखा गया। और राम सबके पूजनीय है, हे राम कहते हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता चले गए थे, तो उसमें गलत क्या? दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो स्कीम में जो मेन चेंज किया, जितना इंपॉर्टेंट था वो कि 60% और 40% के रेशो को अलग अलग किया। ये कोई घुसपैठियों के लिए कोई आदान प्रदान करने का राशन नहीं है, किसी को भी दे देंगे। जो करेगा, जितनी डिमांड करेगा उसके बाद उसे दिया जाएगा, उसमें क्या बात है? और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक भिखारी कहता है मैं लुट गया। अरे भैया, तुम्हारे पास कितने स्टेट हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने 22 स्टेट्स को 40% के लिए जिम्मेवार ठहराया। तुम्हारे पास कुल मिला के 1 या 2 स्टेट है कांग्रेसियों, तुम्हारे को क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? ओके, फराज़ भाई आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बनाने के लिए 60-40 का रेशियो हुआ। जी फराज़ भाई बोलिए।
देखिए, संजीव जी से मैं बोलूंगा कि टीडीपी के एक एमपी हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट में बोला है कि क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, इसलिए हमको सेंटर से उसकी जरूरत होगी। ये सबने पढ़ लिया होगा। खैर, अभी दो बातें हुई। सिद्धार्थ भाई की बात का मैं एक जवाब दे दूं। इन्होंने रघुपति राघव राजा राम की बात करी, और सच बात है कि गांधी जी का बहुत प्रिय भजन था। आपको पता है कि पटना में अश्वनी चौबे जी का एक प्रोग्राम हो रहा था, राम जी, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी भीड़ थी और ऑफिशियल प्रोग्राम था इनका। उसमें रघुपति राघव राजा राम गाया जा रहा था, तो इन लोग ने रुकवा दिया था। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन, तो रघुपति राघव राजा राम की तो बात आप लोग करिए मत। और ये अभी आप नहीं पता होगा तो सिद्धार्थ जी और राम मोहन जी, आप दोनों लोग गूगल करिएगा, आप तो अपनी टीम से बोलिएगा, फट से निकाल करके दे देंगे। तो ये इनका सम्मान है उनके भजन के लिए। दूसरी बात, अभी गांधी जी के ऊपर बहुत बात हुई, सरदार पटेल जी का भी नाम आया। देखिए, जब आरएसएस के लोग गांधी जी का नाम लेते हैं तो थोड़ी मुझे चिंता होने लगी। वो इसलिए चिंता होती है कि सरदार पटेल ने कहा था ना कि गांधीज असैसिनेशन वाज वेलकम्ड बाय दोज ऑफ द आरएसएस एंड द महासभा। ये मेरे शब्द तो है नहीं, ये सरदार पटेल के पीछे कम से कम 7 किताबें रखी हुई है। मैं कहिएगा तो प्राइमरी सोर्स भी निकाल के दे दूंगा। और उन्हीं सरदार पटेल ने कहा था कि द आरएसएस हैव अदर सिंस एंड क्राइम्स टू आंसर फॉर। ये पटेल जी ने आरएसएस के लिए बोला था। तो गांधी जी के लिए कितना सम्मान है योग है। अब दूसरी बात, सिद्धार्थ भाई ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सिद्धार्थ जी, आपने झूठ बोला, और आपने इसलिए झूठ बोला क्योंकि इसमें अब रोजगार की गारंटी जैसा कुछ नहीं है। सैद्धांतिक रूप से जो रोजगार की गारंटी के जैसा अधिकार पहले था, पहले क्या होता था जी, पहले सुन लीजिए, पहले क्या होता था कि काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान था, लेकिन आज की तारीख में आपको बेरोजगारी भत्ते वाला प्रावधान नहीं है। पहले आप अदालत जाकर के ये मांग सकते थे, लेकिन आज वो खत्म कर दिया। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके वाली बात है, ओके, पॉइंट क्लियर है। सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है जब पूरा विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के आदर्श और इनकी बातें करती हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। क्योंकि देश के ऐसे महानायक महात्मा गांधी आज के हमारे बेल पर बाहर निकले हुए पार्टी के लोगों की तरह नहीं थे। अरे जो महात्मा गांधी जिन आदर्शों पर, जिन नायकों पर चलते, अबे आपके बीच में नहीं बोला था फरहाद सिद्दीकी साहब, सुनने की हिम्मत रखिए। आपके सर्टिफिकेट से नहीं चलेगी डिबेट, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आपको एक्सपोज ही कर रहा हूँ, आपको एक्सपोज ही कर रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखिए। जब 30,000 करोड़ ही खर्चा जाए और किसी को ना मिल सके तब भत्ते की बात थी। आज 90,000 करोड़ खर्चा जाए और राज्य सरकार को शामिल किया जाएगा तो गारंटी है। इसलिए आप मत पूछिए, आपके सर्टिफिकेट देने से नहीं है। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से नहीं चाहिए। कितना समाजवाद बचा है आपकी पार्टी में वो देखता है। परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पा रहे, समाजवाद की बात करते हैं। इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 100 साल पूरे कर चुका है, महात्मा गांधी जिनकी शाखा में गए थे, और महात्मा गांधी ने जिसके लिए कहा था कि देश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, उनके लिए आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 2025 में आएंगे, बैठेंगे, सरकारें अपनी रहेंगी तो गबन करेंगे, पैसा खाएंगे, निकल जाएंगे और फिर टीवी पे बैठ करके ज्ञान देंगे। ये ज्ञान के लिए नहीं है। इस देश के अंदर अच्छी स्कीम आए, कोई भी अच्छी बात हो, विकसित भारत की बात हो, समस्या है कि आप सुन नहीं सकते। आप जो बौखला रहे हैं और मेरे को बोलने नहीं दे रहे, दिखाता है कि आप एक्सपोज हैं। आप लोग जानते हैं अपने अंदर की सच्चाई कि जैसे ही बोलने लगेंगे, जो झूठ हम बोलेंगे निकल जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, सुनेगा नहीं। इस देश के अंदर जो अच्छी चीज आए उसका आप विरोध करते हैं। 1,25,000 करोड़ से ऊपर की स्कीम हो गई है। कितनी थी आपके समय में? आप तो सरकार में थे। 1.5 लाख करोड़ पे जो स्कीम जा रही हो आज, जिसका केंद्र का शेयर 90,000 करोड़ केंद्र डाल रहा हो, उस पर आप प्रश्न उठा रहे हैं।